हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है तरन टॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जो सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, जिन्हें आप शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक वॉरियर किंग की। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला में हुआ। गुजरावाला जो कि आज लाहौर में है, और वे सुकर चकिया मिसल से। उनकी माता राजकौर और पिता महासिंह जो एक सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। लेकिन जब रणजीत सिंह सिर्फ 10 साल के ही थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। फिर छोटी सी उम्र में चेचक की बीमारी की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी बहुत ही कम हो गई, और दूसरी तरफ राजपाट की पूरी जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई। 12 अप्रैल 1808 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि हासिल की और उन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे अफगानों ने भारत पर बहुत ही आतंक मचाया हुआ था, और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ मोर्चा खोल कई लड़ाइयां भी लड़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने पेशावर के साथ पश्तूनी इलाकों पर भी अपना कब्जा किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड पंजाब बनाया, जो आज तक की इतने सालों में पहली बार हो रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम में कभी भी किसी भी इंसान को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। उनके राज में सभी कास्ट रिलीजन के लोग मिलजुल के रहते थे। रणजीत सिंह एक सेकुलर किंग थे। महाराजा रणजीत सिंह ने हरिमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में सोना दान किया, और उन्होंने बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल में करीब 1 टन सोना दान किया। इसलिए आज भी लोग उन्हें सोने का शेर कहते हैं। उनका राज बहुत ही एफिशिएंट और फेयर था, और उन्होंने करप्शन को भी खत्म किया, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई किया और लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, ना ही ज्यादा शानो शौकत और ना ही कोई ईगो थी उनमें। उन्होंने कभी भी अपने नाम के सिक्के भी नहीं छपवाए, बल्कि उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर सिक्के बनवाए, जिन्हें हम नानक शाही सिक्के भी कहते हैं। वो अपने लोगों को बहुत ही प्यार करते थे और हर एक की रिस्पेक्ट भी करते थे। उन्होंने काफी कैंपेन्स लीड किए, जैसे मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, कांगड़ा, और इन सब रीजन्स को उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड। सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी उनके खिलाफ कोई भी बैटल नहीं की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि रणजीत सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। उनका एम्पायर सतलुज से लेकर खाइबर पास तक था। इतना बड़ा सिख एम्पायर सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में ही पहली बार बना था। उन्होंने हमेशा पीस को प्रायोरिटी दी। उनकी डिप्लोमेसी ब्रिटिशर्स के साथ भी काफी स्मार्ट थी। उनकी लाइफ में उन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को पंजाब में आने तक नहीं। 1806 में ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ एक ट्रीटी भी साइन की, जिसमें लिखा था कि सतलुज के साउथ में कभी भी सिख फोर्सेस एक्सपेंड नहीं करेंगे, और उनकी तरफ ब्रिटिशर्स भी नहीं आए। पूरे वर्ल्ड का मोस्ट फेमस हीरा कोहिनूर भी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की शान था। ऐसा कहा जाता है कि वो कोहिनूर हीरे को अपनी बाजू के साथ बांधकर रखते थे, पर उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने कई चालें चलकर कोहिनूर को भी अपने अंडर कर लिया। इस कोहिनूर की एक छोटी सी स्टोरी भी है कि ये महाराजा रणजीत सिंह के पास कैसे आया। दरअसल जब शाह शुजा कोहिनूर को लेकर श्रीनगर पहुंचा, तब वहां के राजा जुबैर खान ने शाह शुजा को बंदी बना लिया और कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर शाह शुजा की वाइफ ने सोचा कि पूरी दुनिया में अगर उनके हस्बैंड को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह जी ही है, और वो रणजीत सिंह को आके मिली और उसने अपनी स्टोरी बताई और ये शर्त रखी कि अगर उसके पति को महाराजा रणजीत सिंह ने छुड़वा लिया तो वो कोहिनूर हीरा उनको दे देंगी। इसके साथ महाराजा रणजीत सिंह अपने साथ हरि सिंह नलवा और अपनी आर्मी को लेकर श्रीनगर पहुंचे, और उन्होंने जुबैर खान को हरा दिया। उन्होंने शाह शुजा को छुड़वा तो दिया, पर इसके बाद शाह शुजा और उसकी वाइफ के अंदर कोहिनूर को लेकर लालच पैदा हुआ। पहले तो उन्होंने हीरा देने से ही मना कर दिया, पर फिर रणजीत सिंह ने 2 लाख सोने की मोहरें देकर वो हीरा खरीद लिया, बट जो आज इंग्लैंड के पास है। महाराजा रणजीत सिंह की फर्स्ट वाइफ मेहताब कौर और लास्ट वाइफ महारानी जिंद कौर थी। महारानी जिंद कौर से सिख एम्पायर के लास्ट महाराजा दिलीप सिंह थे। करीब 40 साल राज करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह जी की तबीयत खराब रहने लगी।
27 जून 1839 में बीमार होने की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो और उनकी डेथ के बाद 1845 में ब्रिटिशर्स ने सिखों पर अटैक करने स्टार्ट कर। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया, यहाँ तक कि कोहिनूर को भी, और इसके साथ 1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया, जिसमें से सिखों ने 50 लाख तो दे दिया और बाकी का नहीं दिया। पर 50 लाख भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा अमाउंट होता। फिर ब्रिटिशर्स यहाँ भी नहीं रुके, वो महाराजा रणजीत सिंह के लास्ट सन यानी महाराजा दिलीप सिंह को अपने साथ इंग्लैंड ले, क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटे थे, तो अंग्रेजों ने धोखे से उनसे कोहिनूर भी हड़प लिया और कोहिनूर को तराश कर क्वीन विक्टोरिया ने अपने ताज में जुड़वा लिया। महाराजा रणजीत सिंह जी की लेगेसी आज भी हमारे पास जिंदा है, एक सेकुलर, पावरफुल और विजनरी किंग जिन्होंने एक मॉडर्न एम्पायर बनाया। तो फ्रेंड्स, ये थी महाराजा रणजीत सिंह की स्टोरी, जिन्होंने पंजाब को सेकुलर और पावरफुल बनाया। ऐसे लीडर से हमें इंस्पायर होना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है और आप ये चाहते हैं कि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।